नमस्कार प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय के पश्चात मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक कंटेंट जो कि हमारा पत्र का पिछला चल रहा था, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र मैं लेकर आई थी। तो जिसमें कि औपचारिक पत्र का ही प्रारूप और उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था। आज बहुत समय के बाद फिर से मुझे समय मिला तो मैंने इस अनौपचारिक पत्र का ही दूसरा रूप डालने के लिए सोचा। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र का ये प्रारूप और इसका उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जो बच्चों को परेशानी आती है वो इसके प्रारूप के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में ही नहीं जानते हैं, इसीलिए वो आगे लिख नहीं पाते। तो अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र को आपने पढ़ा होगा। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी थोड़ा सा लगभग ऐसा ही होता है, जिसमें कि आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने संबंधियों को, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। तो इसमें ये एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बच्चों इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब भेजने वाला, यानी कि आप भेजने वाले हैं, आप भेज रहे हैं तो आपका पता जाएगा। उसके पश्चात आप इसमें दिनांक लिखेंगे। जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं उसका तिथि हो जाएगी, दिनांक होगा। और उसके बाद संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि आप जिसे लिख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, अगर अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप यहाँ प्रिय मित्र लिखेंगे। यदि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, चाचा जी को लिख रहे हैं तो पूज्य चाचा जी या पूजनीय माता जी। इस तरह से आप इसका संबोधन डालेंगे। और उसके बाद आता है अगली लाइन में आप लिखेंगे अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कि आप उनको किस प्रकार से अभिवादन उनका कर रहे हैं, नमस्कार करके कर रहे हैं। अगर आप मित्र को लिख रहे हो तो आप उसमें लिखेंगे मधुर स्मृतियाँ या फिर सस्नेह। अगर पिताजी को लिख रहे हैं, माताजी को लिख रहे हैं या चाचा जी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे नीचे सादर नमस्कार, या लड़कियां होंगी तो वो लिखेंगी सादर नमस्कार। और जो लड़के हैं वो लिख सकते हैं चरण स्पर्श। तो चरण स्पर्श आप इसमें अभिवादन में लिखेंगे। उसके पश्चात आ जाता है बच्चों, जो कि हम पत्र लिख रहे हैं, किस विषय में हमें क्या विषय दिया गया है ऊपर, उस पत्र के अनुसार यहाँ पर पत्र की विषय सामग्री यहाँ से आप शुरू कर देंगे अभिवादन के पश्चात। अभिवादन के बाद आप यहाँ पर जो है पत्र के विषय में बताएंगे कि भी आपका लिखने का उद्देश्य क्या है। आप अपने पिताजी को या अपनी माताजी या अपने मित्र को किस प्रकार से या क्या कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं, ये पूरा कंटेंट इसमें आ जाएगा पत्र की सामग्री में। और उसके पश्चात आप लिखेंगे यहाँ पर आपका यथा योग्य। अभिवादन का मतलब होता है कि आप अपने उनको जो है लिख रहे हैं कि भाई हाँ, माता जी को भी नमस्कार कहिएगा। उसके पश्चात आप अपने बारे में जो है उनको धन्यवाद बोलते हुए नीचे लिखेंगे। फिर अपने बारे में स्वनिर्देश का मतलब अपने बारे में बताएंगे कि आपका मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं। अगर आप पिताजी या माताजी को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हो जाएगा या फिर आपका प्यारा पुत्र हो जाएगा। नीचे आप अपना नाम या अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वाला तो है आपका कंटेंट, जिसमें कि आपने अपने इस प्रारूप को, इसी प्रारूप को फॉलो करते हुए इसी के अनुसार अपने पत्र को जो है लिखना आरंभ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा है, ये भी एक प्रारूप का ही एक उदाहरण दे रही हूँ मैं यहाँ पर, कि जैसे आपने ऊपर लिखा परीक्षा भवन, क्योंकि आप अपनी परीक्षा में बैठे हुए ये पत्र लिख रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे परीक्षा भवन भिवानी, या फिर आप उस जगह का नाम नई दिल्ली, जो भी हो सकता है। दिनांक, दिनांक लिखेंगे आप यहाँ पर, उस दिन की तिथि डालेंगे। उसके पश्चात आप मित्र को लिख रहे हैं पत्र, जैसे प्रिय मित्र, तो मित्र के बारे में आप अपने प्रिय मित्र का यहाँ पर नाम लिखेंगे कि आपका मित्र प्रिय मित्र राघव या प्रिय मित्र राम, जो भी आप लिखना चाहें। और सस्नेह, क्योंकि मित्र को लिख रहे हो तो आप उसको स्नेह पूर्वक लिखेंगे, सस्नेह यानी कि स्नेह के साथ। फिर उसके बाद लिखेंगे आप तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी। यहाँ से आप कंटेंट शुरू करेंगे, यहाँ से आप विषय वस्तु पूरी लिखेंगे। क्या क्योंकि मित्र को लिख रहे हो भी तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। और जिस विषय में आप लिखना चाह रहे हैं या जिस विषय पर आपने पत्र लिखने की सोचा हुआ है
वो आप पूरी विषय वस्तु इसमें ला लेंगे। इसके अंदर लिखने के पश्चात पत्र के अंत में आप अपने मित्र के माता पिता जी को नमस्कार करना नहीं भूलना है। उसमें आप लिखेंगे कि अपने माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम निवेदित करना या मेरा प्रणाम कहना। फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र, नीचे आप अपना नाम डाल सकते हैं क ख ग। क ख ग ये तो मतलब इसलिए डाला गया है क्योंकि नाम इसमें आप अपना ही डालेंगे, क्योंकि आप लिख रहे हैं पत्र तो उसी के अनुसार यहाँ पर आएगा। तो एक एग्जाम्पल भी इसमें हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का। देखिए, मान लीजिए आपके पास पत्र आया हुआ है कि अपने बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो इसमें और भी कई ऐसे पत्र लिखे जा सकते हैं कि आप जो है अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने साथ ग्रीष्म अवकाश बिताने के लिए पत्र लिखिए। तो उसमें हमारा जो भी ऊपर यहाँ पर दिया रहेगा, जो ऊपर हमें विषय दिया जाएगा, उसी विषय पर आधारित ही हम पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़े भाई के विवाह के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करना है, तो सबसे पहले वही जो हमने अभी पीछे देखा था कि इसके प्रारूप में ऊपर परीक्षा भवन आ गया। फिर आप जो है उसमें अपने विद्यालय का नाम, या फिर आप किसी छात्रावास में रहते हैं तो छात्रावास का नाम, या फिर आपका अपना घर है तो उस जगह का नाम। फिर आपके यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। दिनांक के बाद अपने मित्र को लिख रहे हो भी प्रिय मित्र विनय या प्रिय विनय, खाली आप अपना मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। सादर नमस्कार, या फिर इसमें आप सस्नेह भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें जो है डाल सकते हैं कि जैसे स्नेह। और उसके पश्चात या फिर यहाँ पर आप जो है अपने मित्र को मधुर स्मृतियाँ, क्योंकि आपने अपने मित्र के साथ क्या बिताया है, वक्त बिताया है, तो आप अपने मित्र के साथ जो है यादों को जो है यादों से ही जुड़े होते हैं जब दूर होते हैं। तो उसमें आप सादर नमस्कार, सस्नेह या मधुर स्मृतियाँ ऐसा लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर सब हालचाल ज्ञात हुआ। तुमने प्रथम आवधिक परीक्षा में, आवधिक का मतलब होता है कि जो मिड टर्म के जो होते हैं ना, सबसे पहले वाले जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें अच्छे ग्रेड प्राप्त किए हैं। क्योंकि हम सबसे पहले तो एकदम से तो सारी बातें नहीं बताते हैं, सबसे पहले हम उनके हालचाल पूछते हैं, अपना बताते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक सामान्य बातें हो जाती हैं, और उसके बाद हम अपने उस जगह पर आते हैं, उस पॉइंट पर आते हैं जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें तुमने प्रथम आवधिक परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त किए हैं, यह जानकर काफ़ी खुशी हुई। मित्र, अब मैं तुम्हें इससे भी अधिक खुशी की बात बताता हूँ। तो उसमें तुम्हें यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि मेरे भाई का शुभ विवाह 3 अगस्त यानी कि तिथि या सन जो है, जिस भी सन में आप लिख रहे हैं उसमें वो डाल सकते हैं, या फिर तिथि भी आप आगे की बढ़ा सकते हैं, जो भी आप जिस डेट पर आप परीक्षा दे रहे हैं उसके बाद की को होना निश्चित हुआ है। तुम यहाँ पर 1 अगस्त को ही आ जाना। हम दोनों इस शादी में शामिल होकर आनंदित होंगे। बारात मेरे निवास स्थान से 11 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेगी। मथुरा के निकट सड़क के किनारे पड़ने वाले मंदिर के प्रांगण में जलपान का प्रबंध किया गया है। वहाँ से फिर आगरा के लिए रवाना होंगे। रात्रि में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बारात 4 अगस्त को भिवानी वापस लौटेगी। क्योंकि ये भिवानी से लिखा जा रहा है, इसलिए वैवाहिक कार्यक्रम संलग्न कार्ड पर छपा ही है। अब यहाँ पर जो आपने बताना है कि कार्यक्रम जो है, क्योंकि आपने उसके साथ विवाह का कार्ड भी भेजा हुआ है, तो उसमें विवाह के कार्ड के साथ जो है उसमें छपा हुआ है। एक बार पुनः आमंत्रित करते हुए बारात में शामिल होने तथा उसकी शोभा बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ मैं। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र। उसके बाद नीचे अपना नाम आ जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये वाले जो पत्र हैं आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सारी बातें इसमें कह दी, आपने पूरा का पूरा उसको ब्यौरा भी दे दिया कि कब कहाँ क्या होगा। और उसके पश्चात आपने एक बार फिर से आमंत्रित करना है अपने मित्र को बुलाने के लिए या विवाह में शामिल होने के लिए। तो इस तरह से ये पत्र हमारा अनौपचारिक लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, एक निवेदन पत्र जो कि आप अपने पिताजी को लिख सकते हैं
कि जैसे आप रोहन कुमार हैं और विद्या भवन छात्रावास गोरखपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राम समचाना भिवानी हरियाणा में रहने वाले अपने पिताजी श्री भगवत दयाल शर्मा जी को पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए भेजने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर जब आपको ऊपर ये सब दिया रहता है कि यहाँ आप इस छात्रावास में रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और आपका घर यहाँ पर है और आपके पिताजी का नाम ये है, तो आपको वही ही इसमें मेंशन करना होता है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये सारा का सारा दिया हुआ है कि आप ये हैं, यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके पिताजी का नाम है और आप उनसे पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए मंगवाना चाहते हैं, तो उसमें आपने इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर विद्या भवन छात्रावास आ गया, क्योंकि प्रेषक का पता होता है सबसे ऊपर। तो विद्या भवन छात्रावास गोरखपुर, दिनांक आ जाएगा, दिनांक जो भी तिथि है वो। उसके बाद आप लिखेंगे पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी के बाद ये जो पूज्य पिताजी है, संबोधन मतलब पिताजी को आप कर रहे हैं। उसके बाद उनका अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ व कुशल होंगे। या यहाँ पर आप आना चाहिए। वैसे आपका 13 मार्च का पत्र तो कई दिन पहले मिल चुका था, किंतु परीक्षा में व्यस्त रहने के कारण मैं पत्र नहीं लिख सका। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा और इस बार कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करूंगा। तो पिताजी, वैसे तो मैंने छात्रावास में रहने वाले 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण कर लेने वाले छात्रों की पुरानी पुस्तकें लेकर पढ़ाई आरंभ कर दी है, लेकिन कुछ नई पुस्तकें खरीदने की भी आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सत्र में हमारे पाठ्यक्रम में अनेक परिवर्तन हुए। पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, कि सिलेबस में अनेक परिवर्तन हुए हैं, साथ ही परीक्षा के प्रारूप में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अतः मुझे परिवर्तित पाठ्यक्रम से संबंधित नई पुस्तकों की आवश्यकता होगी। आपसे अनुरोध है कि इसके लिए मनी ऑर्डर द्वारा 3000 रुपये भेजने की राशि जो है शीघ्र भेज दें। आशा है घर पर माताजी और प्रिय भाई मनोज और बहन का नाम, जो भी आपकी बहन का नाम है, स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। माताजी को मेरी चरण वंदना करें और छोटे भाई बहनों को प्यार। आपका पुत्र रोहन। और उसके बाद जो जिस एड्रेस पर ये जा रहा है वो एड्रेस नीचे की तरफ आ जाता है। तो सबसे पहले ऊपर आपका एड्रेस, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर ये विषय वस्तु, और उसके पश्चात नीचे आप अपना निर्देश देते हुए अपना नाम और अपने बारे में, और फिर उसके बाद एड्रेस। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप अपने पत्र, अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको क्या हेल्प मिली, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए मैं जल्द ही लौट कर आऊँगी लेकर, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।